नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। एक पुलिस इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ और जांच जब हुई तब एक थ्योरी ये सामने आई कि पुलिस इंस्पेक्टर जिसका कत्ल हुआ है वो चाल चलन में ठीक नहीं था। घर वालों से पूछताछ हुई, पहले तो पत्नी का रो रो के बुरा हाल और तमाम चीज़ें, उसके बाद शक की सुई पत्नी पर घूमी, साले पर भी गई और सामने आई खबर कि एक शख्स कोई आता है साइकिल से और वो गोलियां मार के चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चोर या हर गुनहगार चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। चिराग, इस केस में भी सुराग एक छूटा हुआ नजर आ रहा है। आज जब आप और हम बात करें, कल जब हमने बात की तब इसकी चर्चा नहीं थी। सुराग है चप्पल। ये चप्पल की कहानी क्या है जिस पर सारी जांच आकर केंद्रित हो गई है और उसी चप्पल पर शक की सुई इस कदर घूमी कि पता चल रहा है कि हाँ यही है साहब जो उस रात आया था साइकिल से। क्या कहानी है? देखिए, इसमें दिवाली की रात को मर्डर हुआ था, देर रात को। हाँ, उससे पहले पूरी प्लानिंग रची गई थी। जिस गाड़ी में जो मृतक गया था उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाया गया था और उसका जो आउटपुट था वो जो आरोपी है उसके मोबाइल में रिफ्लेक्ट हो रहा था। सारी हिस्ट्री आ रही थी। एक तो ये बहुत अहम सबूत बना। दूसरा, आरोपी ने एक साइकिल एक पर्टिकुलर जगह पर पार्क की थी स्टेशन के पास कई दिन पहले, और ये साइकिल खरीदी गई थी एक लोकल वेंडर से। कोई मतलब साइकिल की दुकान से नहीं हाँ, खरीदी कि जिसका कुछ अता पता नहीं है, ना लगे बाद में। उसके बाद आरोपी उस साइकिल से जाता है, चप्पल पहन के जाता है। उसके बाद वो मौके पर पहुंचता है और वो गोलियां चलाता है। 4 से 5 गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद वो वापस जाता है, कपड़े उतारता है, कपड़ों को इस तरह से ईंट में बांधकर एक जोहड़ सा वहाँ फेंक देता है ताकि वो नीचे दब जाए, मिले नहीं। हाँ, पता ना चले। और इस दौरान वो चप्पल नहीं चेंज करता है, हड़बड़ी में चप्पल, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। ऐसे पैनिक सिचुएशन, गुनहगार वही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ छोड़ देता है। उसके बाद आप सोचिए, पुलिस ने जब पूरा रूट स्कैन किया, जब पता चला कि भाई ये कहाँ से आ सकता है आरोपी, सीसीटीवी में बहुत चीज़ें मिली। अब हर चीज़ तो आप सीसीटीवी कंट्रोल तो कर नहीं सकते, आपको तो नहीं पता कहाँ कहाँ है सीसीटीवी। आरोपी सोचता है कि मैं करके मर्डर करके फरार हो जाऊंगा। तो एक तो ये सुराग था सीसीटीवी, एक जीपीएस सिस्टम जो था वो एक सुराग था। सीसीटीवी में फुटेज जो देखी गई, जब आरोपी दिखा कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में दिखा, हुडी लगा रखी है उसने और उसने चप्पल पहन रखी है, तो बड़ा माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया गया। एक जगह पर ये साइकिल पार्क की जाती है और वहाँ पता चला कि भाई यहाँ क्यों पार्क की गई, इसका क्या मकसद था। तो वहाँ पता चला कि किसी के रिलेशन में, जो आरोपी है उनके रिलेशन में कोई वहाँ रहता है। तो ये स्वाभाविक है, उन पर शक जा रहा था क्योंकि शुरुआत से इंस्पेक्टर के परिवार ने शक जाहिर कर दिया था। तो फिर ये हुआ कि भाई यहाँ ही क्यों पार्क की गई स्कूटी, तो कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मिलेगा साइकिल का, स्कूटी नहीं। उसके बाद जब जांच हुई तो बहुत सारी सीसीटीवी, और जब ये भी पता चला कि जब उस घटना के बाद ये खुद पुलिस स्टेशन भी कई बार आया और इसने पुलिस को कहा कि भाई मैं आप बताता हूँ इन्वेस्टिगेशन में क्या, मैं जो मेरे को पता है मैं जो बता सकता हूँ। पुलिस ने से पूछा भी तो वो सेम चप्पल पहनकर आ गया। तो जब चप्पल देखी उन्होंने वो वाली और वो जो फुटेज में, तब पुलिस को शक जो है बहुत गहरा है कि भाई ये तो सेम ही चप्पल है। और बॉडी लैंग्वेज भी एक्यूज की सेम लग रही है और हाव भाव भी सेम है और कद काठी भी सेम है। क्या लब्बो लुआब क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि कल तक जो एक थ्योरी थी पुलिस की, उसमें यह था कि साहब दरअसल जो मृतक इंस्पेक्टर है, चाल चलन ठीक नहीं था, दलाल को घर पे बुलाता था, कॉल गर्ल्स घर पर आती थी, किसी तांत्रिक के कहने पर एक लड़की को भी वो लेकर उसके भी साथ रहना चाहता था, इस तरीके की चीज़ें थी। अब जब चप्पल के थ्रू एक क्लू मिलने के बाद जब इसको दबोचा गया, देवेंद्र जो कि साला बताया जा रहा है, अब क्या थ्योरी निकल कर आ रही है, क्या वजह है, क्यों ये कत्ल हुआ? देखिए, इनिशियली तो यही जानकारी है कि अवैध संबंध प्लस घर में लाना कॉल गर्ल्स को, उसके बाद एक ऐसी लड़की को लाना जो इस उद्देश्य, क्या उद्देश्य था ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन ये था कि खजाना आ जाएगा घर पे, गुप्त खजाना। अब सवाल ये उठता है कि
ये अंधविश्वास था या बेवकूफ बनाने की चाल तांत्रिक, थी। वो जिस तांत्रिक का जिक्र इसमें हुआ पूछताछ है, चल रही है। अच्छा, उसको पकड़ा पुलिस गया पहुंच है। गई है वहां तक भी। इसके अलावा कुछ कॉल गर्ल से भी पूछताछ हुई है जो लेकर आते थे ये, कि भाई, और इस बात की उन्होंने भी पुष्टि की है कि वो जाती थी। परिवार के लोगों ने पुष्टि की है, खासकर जो बेटी है उससे भी पूछताछ हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा हिमाकत अपने घर में वो उठा रहा था, लेकर आ रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था, और जो बोल रहा था उसको दबा रहा था। और ये कहें कि एक समय पर इतना दबाया गया कि वो जो आग थी एक लेडी के अंदर, वो बदल गई कि भाई मुझे अब हत्या करनी है इसकी। सवाल सोचिए कि हत्या जैसा कदम अगर कोई लेडी सोचे कि मैं अपने अब महिला ने, जो मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी है, उन्होंने कुछ कबूला, कुछ इकबालिया बयान दिया अपना पुलिस को, कुछ इसमें बातचीत में जब पुलिस ने पूछताछ की तो बताया उसने कि वो शामिल थी और देवेंद्र इसमें शामिल था। क्योंकि उसने सारी बातें देवेंद्र को बताई थी, अपने भाई को, कि भाई मुझे इस तरह से परेशान करते हैं, मैं प्रॉपर लुक आफ्टर भी नहीं करते, बेटी है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं कई बार मना कर चुकी हूँ, नहीं मानते हैं, और अलग तरह के जस्टिफिकेशन देते हैं। फिर अपनी दबंगई है तो अब एक बार तो दलाल भी घर पर ले आए थे, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और ये कहा कि भाई वो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, और ये एक तांत्रिक वाला एंगल तो समझ नहीं आ रहा था कि साइकोलॉजी क्या थी इंस्पेक्टर सतीश। लेकिन कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें तो ठीक थी एक तरफ से अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन मर्डर नहीं हो सकता। हाँ, एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। देखिए, आप कानूनन तलाक भी ले सकते थे, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ये स्टेप उठाया, और यही वजह थी कि महिला ने, हालांकि कई सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जब ऐसी स्थिति होगी तो महिला क्या करेगी। देखिए, और भी बहुत तरीके होते हैं, कानून को हाथ में लेने से तो खुद भी नुकसान ही होता है। तो इस केस में ये हुआ कि जो पूरी प्लानिंग हुई और जो पूरा जिस तरह से किया गया, और जिस तरीके से ये पूरा ये कत्ल किया गया, उसमें कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं और कई सारे एंगल हैं। एक जो सबसे अनसुलझा जो पक्ष है इस पूरे मामले में, वो तांत्रिक का है। किसी गुप्त खजाने को हासिल करने के लिए किसी लड़की को अपने घर में लाने का जो मशवरा था, वो किसी तांत्रिक ने दिया था, इस तरीके की बात कही जा रही है। इसके पीछे का क्या मोटिव है, इसके पीछे की क्या कहानी, वो अभी तक ये सवाल अनुत्तरित है और पुलिस इसका जवाब तलाश रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ बातें हैं जिन पर से पर्दा उठ रहा है, और जो चाल चलन की बात कही जा रही थी, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ती हुई नजर आती है कि कत्ल आखिर इस वजह से हुआ हो, ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।